हरे कृष्णा। क्या है निर्वस्त्र नहाना, जानिए भगवान श्री कृष्ण से। इस पर लोग अलग अलग धारणाएं करते हैं, अलग अलग बोलते हैं इस पर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। स्नान करना नित्य क्रिया है। बिना स्नान किए कोई भी व्यक्ति साफ सुथरा और शुद्ध नहीं माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या पवित्र कार्य करने से पहले हम स्नान करते हैं, किंतु पद्म पुराण के अनुसार नहाने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। वजह है कि इंसान को बिना वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बिना वस्त्र क्यों नहीं नहाना चाहिए। अधिकांश लोग निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। इसलिए मनुष्य को कुछ न कुछ पहनकर नहाना ही चाहिए। या आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप निर्वस्त्र होकर नहाते हैं या फिर कुछ न कुछ पहनकर नहाते हैं। क्या है निर्वस्त्र? तो इसके लिए आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला में निर्वस्त्र होकर स्नान करने पर निषेध कर्म बताया है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए ही उपयोग है, जो हमारे जीवन में सफल बना सकती है हमें। पद्म पुराण में यह घटना भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जब गोपियाँ नदी में स्नान कर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उनके कपड़े चुरा लिए, उन्हें पेड़ पर टांग दिया कपड़ों को। जब गोपियों को इस बारे में पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र वापस मांगने लगी। इसके लिए प्रार्थना भी करने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं ही जल से बाहर आकर अपने वस्त्र लेने के लिए कहा। इस पर गोपियों ने प्रश्न किया, वे नंगन है, वे कैसे आ सकती है? तब भगवान ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें इतना ही भय था तो वह निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने क्यों गई? तत्पश्चात गोपियों ने भगवान से कहा, जब वह जल में प्रवेश कर रही थी तब वहाँ कोई नहीं था। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को उत्तर दिया, ऐसा तुम्हें लग रहा है यह कोई नहीं था, किंतु ये तो हर पल हर जगह मौजूद हूँ। इसके अलावा आसमान में उड़ रहे पक्षियों ने, जमीन पर चल रहे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने भी तुम्हें देखा है। यही नहीं, पानी में जीव और जल भी देवता स्वयं वरुण देव ने भी तुम्हें नंगन अवस्था में देखा है। उनका अपमान है, इसलिए तुम सब गोपियाँ नंगन अवस्था में नहा रही हैं। तो स्वयं भगवान ने भी तुम्हें देखा है, स्वयं वरुण भगवान ने भी तुम्हें देखा है, तो इसमें भी तुम्हें पाप लगा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसी अवस्था में बिल्कुल नहीं है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने समझाया भी है, लेकिन हम गलत बोलते हैं कि हमें ऐसा है कि भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे और भगवान ने ऐसा किया था। गलत धारणाएं रखते हैं लोग। इसकी गलत धारणाएं नहीं रखनी चाहिए भगवान के प्रति। इस लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि स्नान करते समय नंगन अवस्था में भी हमें कोई ना कोई देखता ही है, इसलिए हमें निर्वस्त्र होकर नहाने से परहेज करना चाहिए। और इसमें गरुड़ पुराण में भी निर्वस्त्र नहाने की मनाही है और बताया भी गया। इस बात पर जिक्र पद्म पुराण में भी नहीं बल्कि गरुड़ पुराण में भी आया है। इस गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं, यही तक कि नहीं स्नान करते वक्त भी हमारे नज़दीक होते हैं। शरीर से गिरने वाला जल और हमारे पूर्वज ग्रहण करते हैं। जब हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तब वह तृप्त होते हैं। तो हमें निर्वस्त्र होकर बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में दोनों में बताया गया है। बिना कपड़े स्नान करने से भी नुकसान है, शास्त्रों में भी बताया गया इस बात को। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति बिना कपड़े पहने नहाता है तो ऐसा करने से उसका तेज, बल, धैर्य, धन, सुख और क्षमता सभी नष्ट हो जाती हैं। इसके मुताबिक शरीर पर तौलिया या अन्य कोई वस्त्र लपेटकर नहाना चाहिए। स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए भी ये नियम लागू होता है। तो आप ऐसा ना करें कि निर्वस्त्र होकर ना नहाएं, और वस्त्र हो आपके पास तभी नहाएं। और महिलाएं और पुरुष सभी के लिए ही, बच्चों के लिए भी, आप बच्चों को पहले सिखाइए बचपन से ही कि निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, वस्त्र में नहाना चाहिए। अगर आप अभी से सिखाएंगे तो बच्चा आगे आते आते सीख जाएगा और वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा कि उसकी बुद्धि कम हो।
उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा अगर निर्वस्त्र होकर के नहाएगा तो। इससे भी बड़े नुकसान होते हैं, विद्या प्राप्ति नहीं होती है इससे, और हमारे पूर्वज हमारे ऊपर आके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि कोई भाई कहता है कि मुझे ये हो गया, मुझे प्रेत हो गया, मुझे भूत हो गया, तो ये ऐसे ही होता है कि हम निर्वस्त्र नहाते हैं। तो हमें निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, तभी ये हमें ऐसी आत्माएं लगती हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही रहते हैं। तो हमें निर्वस्त्र होकर बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप मेरी कहानी या मेरी बात आपको ये कैसी लगी, तो आप मुझे बताइएगा। इसमें कृष्ण लीला में भी ये बताया गया है कि निर्वस्त्र होकर के, कि आप इसे जब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि निर्वस्त्र होकर के, यहाँ पर ये इमेजेस देख रहे होंगे आप कि निर्वस्त्र होकर के कैसे भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, तो ये भी मुझे आप बताइएगा कि ये सही है या गलत है। क्या हम इसके ऊपर कैसी धारणाएं होनी चाहिए हमारी इंसानों की? क्या भगवान ने इस 5000 साल पहले ऐसी धारणाएं थी? क्या 5000 साल पहले ऐसा सोचा जाता था या नहीं सोचा जाता था? तो मेरी भगवत गीता भी है, कमेंट में आप मेरी भगवत गीता भी आप देखते होंगे, तो मेरी भगवत गीता आपको कैसी लगती है वो भी बताइएगा। या भगवत गीता के अलावा रामायण आपको अच्छी लगती है तो रामायण बताइएगा, तो मैं आपको रामायण भी सुनाने की कोशिश करूँगा। कि जो पुराने हैं हमारे पुराणों से मैं आपको मिलवाऊंगा, पुराने आपको सुनाऊंगा, पुराने आपको दिखाऊंगा। और पढ़ने के लिए आपको पढ़ना जरूर चाहिए भगवत गीता। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं वो पढ़ते थे, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो ये पढ़ती बिल्कुल नहीं है। उन्हें पूछ नहीं पता है कि कृष्ण कौन थे, कृष्ण कितनी पत्नियां थीं उनकी, कृष्ण किससे प्रेम करते थे, किससे विवाह हुआ था। बस उन्हें पता है कि ये वाला मंदिर कहाँ है और जाना यहाँ घूमने है। बस उन पर श्रद्धा भाव नहीं है। श्रद्धा भाव होनी चाहिए। भाव से जाइएगा आप जहाँ भी जाइएगा, आप उनकी लीला देखिएगा, उनमें प्रेम ढूंढिएगा, आपको मिलेगा। तो मेरी बात कैसी लगी हम मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूँगा। और कहाँ से हो आप ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से देखते हैं कि जो मैं भगवान की लीला का वर्णन करता हूँ, आपको बताता हूँ, ये आप कहाँ से देखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कहानी यहीं समाप्त होती है, तो मिलेंगे अगली बार।